उसके दोनों पैर जो थे वो पैरालिसिस हो गए थे। राजा रोना शुरू हो गए थे। डुग्गू मेरे हाथ में था, मेरी आंखों से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या यार, कि हम घर देख के आए हैं, डुग्गू सही हुआ है। और गूगल का हमें एकदम से पता है, दिमाग में बात आई थी कि गूगल पे आ गई बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के डुगू के लिए दलिया बना रही थी। तो डुगू की जो हेल्थ है वो रिकवर हो गई थी और मतलब हल्का हल्का सा था, बाकी सब मतलब नॉर्मल था। मतलब दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी हमारी। और 2-3 दिन जो मैंने व्लॉग नहीं डाले थे, उसके बाद जब डुगू सही हुआ तो मुझे लगा चलो व्लॉग शूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डुगू को खाना खिला रही हूँ। तो उसे मैं यहाँ पे उसका दलिया खिलाने के लिए लेके आई थी। तो अभी वो फ़िलहाल मिल्क नहीं ले रहा है, डॉक्टर ने मना किया है। उसके बाद फिर हम लोगों को ना घर देखने जाना था। तो बहुत सच में पता है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी थी। हम लोगों को लगा था हम ना नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल जितना चाहते हैं ना उतना ज़्यादा गड़बड़ होती है मेरे को लगता है। तो यहाँ पे ना ये वाला घर है, ये जो है न्यू कंस्ट्रक्शन है, 5 BHK है। ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने फाइनल कर दिया था। अब शाम को एक वीडियो आएगी, उसमें आपको बहुत ही अच्छा सा कुछ दिखने वाला है। तो मैं आप लोगों को शाम का वेट करिएगा। तो ये जो है ये है 5 BHK। और इसमें ना बोजो, गूगल, मेरा गेस्ट रूम और डुगू का सबका जो रूम है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने एंट्री ली थी। ये हॉल है, सामने किचन है और नीचे 2 रूम है। तो हाँ, ये घर हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है। आप लोगों को लग रहा होगा 3 लोगों के लिए, पर ठीक है यार, सब साथ में रहेंगे हम लोग चाह रहे थे। तो यहाँ पे किचन के बाहर ना वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे बर्तन वर्तन या वॉशिंग मशीन जैसा भी करना हो उसके हिसाब से, जैसे आप हाउस हेल्प रखते हो तो सही है। तो यहाँ से आपको ये जो हॉल है ये दिख रहा है। ये जो सीढ़ियाँ हैं इससे चढ़ के टोटल 3 रूम ऊपर है। तो हम लोग यही देख रहे थे, पहले राजा ने देखा था, फिर मेरे को लगा कि मैं भी आके देख लेती हूँ। राजा ने बोला कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर डाइनिंग स्पेस भी निकल जाएगी। यहाँ से एक वॉशरूम आपको दिख रहा था और एक ये वाला रूम है। यहाँ पे ये जो है ना, 2 नीचे के थोड़े छोटे रूम है, तो इसे हम लाइक मेरे को ऊपर नहीं जाना, तो डुग्गू का और मेरा मतलब हम लोग का रूम जो है वो यहाँ पे निकल सकता है। उसके बाद ये जो सीढ़ी से कनेक्टेड है, ये भी एक रूम का दरवाज़ा है। आई थिंक ये दिखाया या नहीं दिखाया मैंने, हाँ ये देखिए, तो ये भी एक है। तो अभी ये सिर्फ कंस्ट्रक्ट हो रहा था, इसमें भी कुछ काम बचा हुआ है। एकदम मतलब न्यू घर है। उसके बाद हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे और यहाँ सीढ़ी चढ़ने के बाद एक रूम है और यहाँ से यहाँ पे इसका एक वॉशरूम है। तो ये वाला एक और रूम है और उसके बाद फिर हम आई थिंक ये बड़ा सबसे बड़ा रूम था, एक और रूम है जो सबसे बड़ा है, जो कि मास्टर बेडरूम में हम लोग कन्वर्ट करा देंगे। आई थिंक यही है, हाँ यही वाला है मास्टर बेडरूम। तो काफ़ी बड़ा है, मतलब एकदम देखिए आप, तो नया नया आप लोगों को घर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है अभी पर्दे वर्दे लगाने का और रॉड वॉड का काम बचा हुआ, फ़ैन नहीं लगे हैं, मतलब एकदम नया ही है ये। उसके बाद ये जो बीच वाला रूम है, ये वाला रूम बोज़ो और गूगल के लिए, मेरे को लग रहा था कि बोज़ो और गूगल के लिए वाला रूम हो जाएगा। एंड एक सामने वाला रूम मैं अपने लिए मेकअप या किसी जैसे शूट वूट के लिए रख लूँगी। इसमें ना सामने एक बालकनी है, तो बस एक चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बालकनी है। तो ये ना जो एरिया है इसमें भी घर बन रहे हैं। तो ये मकान हम लोग किराए से ले रहे हैं। तो वो जो है ना पूछ रहे थे डुगू से ये कैसा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। बाजू वाला घर भी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाजू वाला बिकने के लिए, पर वो घर हम लोग को लगा कि देखते हैं, पर वो उस घर में ना बालकनी वगैरह कुछ नहीं, लाइक काफ़ी पैक पैक घर है जो बिकने के लिए है। ये जो है ये किराए के लिए है। तो यहाँ पे ये वाली बालकनी है, लाइक सिंगल बालकनी है इसमें, और ऊपर छत है। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे, तो जैसे कि मैंने आपको घर का एक छोटा सा टूर दे दिया था। तो 5 BHK है ये। अच्छा है, बस सीढ़ी जो है वो अंदर से है इसमें, जो कि सही है। जो हम देख के आए थे उसमें सीढ़ी बाहर से थी, जो रूम कनेक्टिंग थी। तो ये जो है आई थिंक मैं ऊपर का ही है ये वाला, जो मैं आपको जाग के दिखा रही थी। और नीचे आपको जो वॉशिंग एरिया है वो एरिया यहाँ से विजिबल है। तो ये जो घर है हम लोग देख के आए थे और ये बाहर का है। और बस अभी चल रहा है इसका काम, एक दरवाज़ा लगना है इसमें, बाकी ये पूरा लाइक डन डन घर है। तो ये वाला जस्ट हम घर देख के आए थे, काफ़ी खुश थे पता है। अब मैं क्या ही बोला, और लोगों को बहुत खुश थे। और यहाँ पे ये प्यारा सा पपी है। ऑफिशियली ब्लॉग कर रही हूँ। हम लोग राजा के ऑफिस आए हैं, सबसे पहले हमने घर देखा। यहाँ पे ऑफिस आ चुके हैं। आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। पहले मैं राजा के साथ काम करती थी और अब राजा
तो हम लोग आ गए हैं और मैं आपको ये पूरा बताती हूँ। अच्छी सी खबर है आज जो है, और डुगू की हेल्थ अपडेट भी देती हूँ। तो अभी ना मैं पहले डुगू को खाना बना रही हूँ। डुगू का अभी दूध सब बंद हो गया है, लाइक दूध जो है वो सिर्फ BM पी रहा है, वो भी बहुत कम पिला रही है। डॉक्टर अभी मना करके रखा हुआ है, डिमांड दी थी। अभी मैं उसके लिए वेजिटेबल खिचड़ी बना रही हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा सा रात में ना हैवी खाना दीजिए ताकि इसका पेट भरा रहे, तो वो उतना ही कम BM मांगेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो है ना वो उतना ही लेता है चाहिए होगा। तो ये जो है इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, पानी डाल दिया। ये सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, मैंने राजा के लिए भी चेंज कर दिया, और ये डुगू के लिए मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। ये ना रॉक सॉल्ट है, लाइक सेंधा नमक है जो डेली यूज़ के लिए आता है। तो ये हिमालय का है, तो एकदम थोड़ा सा डुगू के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि नमक वाला देना है, मीठा नहीं देना कुछ भी अभी। तो ये जो है ये डाल लिया, मैं इसे बंद कर रही हूँ और फिर उसका खाना जो है वो फटाफट रेडी हो जाएगा। घर देखने के बाद जब आई थी मैं, तो मेरे को लगा मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोला, बहुत ही नॉर्मल डे था, सब एकदम परफेक्ट, लाइक परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट था। मेरे को आज का दिन ऐसा लग रहा था कि चलो यार कुछ तो अच्छा अच्छा सा लग रहा है आज, क्योंकि चेंज मैंने आप लोग को बोला था शिफ्ट हमें करना ही है। तो विद इन लाइक 10 से 15 डेज़ के अंदर अंदर में हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो वही हम लोग थोड़ा सा फाइनलाइज़ कर रहे थे घरों को। तो हम लोग आए हैं, मैं यहाँ पे जो कद्दू है वो काट के स्टोर कर रही थी, लाइक मैं प्रिपरेशन कर रही थी। कद्दू से डुगू का खाना ही बनता है, और मेरे को लग रहा था सब्ज़ी वब्ज़ी जो है वो भी मैं रेडी कर लूँगी। तो ये मैं फ्रिज में डब्बों में काट के रख लेती हूँ जो सब्ज़ियाँ रहती हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे में सब्ज़ियाँ तैयार करनी होती है तो काफ़ी ज़्यादा ना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो कद्दू है वो काट के स्टोर कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं आज के डिनर की तैयारी करने वाली थी। तो डिनर में मैं बनाने वाली थी कुंदरू। कुंदरू छोटे छोटे से होते हैं, खट्टे खट्टे से, आपने अगर खाए होंगे कभी, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। लाइक अगर आपको कुछ खट्टा खट्टा सा खाना है ना, तो उसके लिए ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइक बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जो कुंदरू है वो मैं काट रही थी। इसी बीच में डुगू का जो खाना है वो बन रहा था, मुझे बोझो गूगल के लिए भी खाना बनाना था। तो बस एकदम नॉर्मल सा ही है, मैं आपको बार बार रिपीट करी। एक्चुअली पता है बहुत कुछ हुआ है इन 3-4 दिन के अंदर अंदर में, और कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ ना भी करो ना आप तो ज़्यादा ही सही है। लाइक व्लॉगिंग वगैरह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और आई थिंक मैं जो व्लॉग मेरा पहला गया है इससे, उसमें मैं बोल नहीं पाई थी। जिस दिन से हम लोग आए हैं ना, उस दिन से कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो अब तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस ही हैं कि हाँ अब नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। और उसके बाद जो डुगू की खिचड़ी है वो हो गई है, और मैंने यहाँ पे जो खिचड़ी है वो मैश कर दी है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, और कुंदरू की जो सब्ज़ी है वो डाल रही हूँ। तो इससे मैं जीरा फ्राई बनाती हूँ। जीरा फ्राई एकदम प्लेन सब्ज़ी अच्छी लगती है। मसाले डाल लीजिए अच्छे से, लाइक इसमें आप लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक, और बाद में गरम मसाला, हल्का सा अमचूर पाउडर डालना है तो वो भी डाल लीजिए। थोड़ी क्रिस्पी सी अच्छी पराठे के साथ ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको कुछ चाय पराठा एंड ये सब्ज़ी इज़ लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छी बनती है। तो वही सब चीज़ें थी कि मेरे को लग रहा था कि मैं हाँ कैसे बोलूँगी, मैं कभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पता है पूरे होश उड़े पड़े हैं मेरे। तो यहाँ पे ना जो डुगू उसको मैं खाना खिलाने आ गई थी, और जो भी आपको आने वाले ब्लॉग में दिखने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए। हम लोगों को लगा था कि हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में खो दी है, कि लाइक कहते हैं ना आप एक बाउंड्री में बैठे होते हो, आप सिर्फ करने वाले हो, आपने एक फ़ैसला लिया है, आप उस फैसले को इनिशिएट करने वाले हो, पर उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले गए थे तो वो चीज़ एकदम सही थी। एंड उसके बाद आप जब 1-2 घंटे बाद जाके या 2-3 घंटे बाद जाके उस चीज़ में जाके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। हम लोग अभी तक सोच रहे थे ये क्यों हुआ। कुछ लोग सोचेंगे बहुत ही नॉर्मल चीज़ें सबकी लाइफ में चलती है, हाँ सबकी लाइफ में चलती है, पर इतनी कंटिन्यूटी में चलती है ना तो वो आपसे नहीं झेला जाता। आप मेरी लाइफ देख रहे होगे, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें एकदम सही थी, बहुत टाइम तक बहुत सब कुछ सही था। अब जो ये रेगुलर हो रहा है ना वो नहीं झेला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने ना प्याज काट के डाल दिए, और इसमें तेज पत्ता पत्ता बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, इसमें मैं टमाटर भी डाल दिए। तो प्रोसेस देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से अपनी बात ही कर रही हूँ। पता है मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेशंस बहुत परफेक्ट है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी हम लोगों की लाइफ में हैं जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। पर जो कंडीशंस चल रही हैं वो हम लोग के फेवर में नहीं है। होता है लाइफ में, कभी कभी होता है ना, इट्स ओके। 10-15 दिन में एक बार होता है, इट्स ओके।
हर दिन आप देख रहे हो कि हाँ, मेरा पता है आजकल मुझे जितना डर लगता है, दिन शुरू होता है मेरे को ये लगता है कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। वो नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रही है। हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं पर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस ये लगता है कि दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए। तो यहाँ मैं सब्ज़ी में मसाला डाल रही हूँ। यू माइट यू माइट बी फाइंडिंग मी वेरी वियर्ड कि कैसी बातें कर रही है, क्या बोल रही है। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशंस जो हैं वो अंडर कंट्रोल है, और इसी व्लॉग में मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो इन कंट्रोल दिखा भी दी। आप व्लॉग को एंडिंग तक देखिएगा ज़रूर, कि पहले किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले, क्योंकि वो कंक्लूजन मेरे को लगा था रात में कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है। मतलब बहुत बड़ा मतलब लाइफ में किसी को खोना, आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आम पन्नी की भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने आम को बॉईल किया था। यहाँ मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक के साथ में इसमें जीरा डालूँगी, और जो नॉर्मल नमक होता है वो, शुगर एंड पुदीना की पत्ती डाल के इसे मैं पीस देती हूँ और फ्रिज में रख दीजिए। इससे आप दाल चावल या दाल रोटी या किसी भी चीज़ के साथ 1 ग्लास ले लीजिए। गर्मी जो है वो सही रहेगी इस टाइम पे। पता है, अपने घर में अगर आपके घर में इंसान भी हैं, पेट्स भी हैं, सबको पता है गर्मी से बचा के रखिए। बस इस व्लॉग में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, और हमने बचा के रखा था उसके बाद भी ये हो जाता है। मैंने बना लिया खाने में, थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना लेती हूँ। एक मैंने ना कद्दू काट के रख दिया। अब मुझे करेले वगैरह काट के रखने हैं फ्रिज में, ताकि पता मेरा काम ईजी हो जाता है। कद्दू से डुगू का खाना बनता है और मैं कल सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने ना 2 सब्ज़ी बना ली है। एक है ये आलू बैंगन, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। इसे भी मैं इसमें क्या बोलते हैं, धनिया और गर्म मसाला बचा डालना। ये बन गई है। ये हमारे कुंदरू बन गए। कुंदरू पता है जीरा फ्राई बहुत अच्छे बनते हैं, सूखे सूखे से, खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं, बताइए। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया। बस 15 मिनट में मैं इसे अच्छे से लोच लगा दूँगी और आटा हमारा भी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बनाने आई थी। तो मैं बोझो गूगल अपनी और राजा की रोटी बना रही थी। यहाँ पे सब कुछ सही था। इसके बाद गूगल ने खाना खाया है, बोझो ने खाना खाया है, दोनों घूमने गए हैं, सब सही था। मतलब कहीं से भी इंडिकेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि सडन हो गया था ये। पर बस हम इसमें भगवान जी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि जो भी थी कंडीशन बहुत बुरी हो सकती थी, या शायद हमारे हाथों में कुछ बचता ही नहीं। आप थोड़ा सा ब्लॉग आगे देखिएगा। बोलो ओआरएस लो। रुको एक पाउच दे रही, रुको एक पाउच दे रही, रुको ओआरएस दो से। हीट स्ट्रोक करा दे। सीरियस है सर ज्यादा ना पूरा बंद। गूगल गूगल थोड़ा मत करो। तो यहाँ पे गूगल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, और हम उसे पानी पिला रहे थे ठंडा। उसके ऐसे काय करिए, सब कुछ मैंने आपको आई के ब्लॉग में जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे पता है राजा बहुत रो रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, बस ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसे एकदम से हीट स्ट्रोक आया था, जो कि इस मौसम में आना, लाइक अगर आप पेट ओनर होगा तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम उसे हवा लगा रहे थे। यहाँ पे हमने उसे पहले थोड़ा काम किया है कि वो उठने की कंडीशन में आ जाए। उसके दोनों पैर वर्क नहीं कर रहे थे। हम लोग सुबह
तक बैठे रहे थे उसके पास, फिर उसे हम बेडरूम में लेके गए थे। अब कल रात के बाद आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो कोई बात नहीं हो पाई थी कल। जो गूगल की कंडीशन थी, गूगल इतना हेल्दी है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यार वो एक ऐसा है कि वो बहुत ही आराम से, मतलब हेल्दी टच हो, बहुत हेल्दी है। कल राजन ने खाना दिया, उसके बाद फिर ये घुमाने ने बोला चलो घुमा के पर आ जाता हूँ मैंने। तो हम लोग इन्हें ना धूप में नहीं निकाल रहे हैं, और शाम में भी अब धूप रहती, तो मैंने या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग या एकदम जब छाया छाया से जाए तब निकाल रहे। राजा जस्ट एंटर्ड, बोझो सोया पड़ा था, गूगल उठा हुआ था एंड उसके पीछे के पैर जो थे वो पैरालिसिस में चले गए थे, याद है, लटक गए थे, पूरे पैर जो थे उसके लटक गए। राजा ने मैंने जस्ट डुगू को सुलाया था, और इतनी बात हम लोग की हो रही थी कि डुगू थोड़ा सही हो गया। उसे एडमिट करने के लिए जाना था, पर उसका सब कुछ लाइक डायरिया सही हो गया एकदम से, और सब सही हो गया। मतलब उसे मैं जैसे कुछ खिलाई थी, सब सही हो गया था, पी वो हो गया। मैं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला वही कंटिन्यू रखो, उसको एडमिट कराने जाना था। पर डुगू सही हुआ और फिर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। हम लोग को लगा चलो ठीक है। हम लोग घर देख के आए थे, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा, हम लोग घर देख के आए थे। हम लोग बहुत खुश थे कि ये वाला घर जो है ये फाइनल डन, लाइक डन। तो इतना हमारी वो हुई थी, और हम लोग बैठे हुए थे। फिर राजा बोला ठीक है जा रहा है, मैं उसको देख के आ जाता हूँ। फिर ये गए हैं और इनको घुमाने के लिए, और उन्होंने देखा इसकी कंडीशन। राजा ने चिल्लाया है मुझे, तो मैं तो भाग के आई कि क्या हो गया। मैं रूम में जैसे ही एंटर हुई हूँ, वैसे ही उसके जो दोनों पैर थे वो ऐसे थे, एंड वो बहुत ज़्यादा उसे हाँफ रहा था। वो उसी टाइम पे जो बोझो है वो आराम से सोया पड़ा था। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया बहुत टाइम तक कि क्या हुआ। फिर हमें एक टाइम याद आया, ये एक हीट स्ट्रोक का सिग्नल था। हीट स्ट्रोक एक बार बोझो को आया था, और बोझो को एसी में आया था हीट स्ट्रोक। वो एसी में था, तब उसे एकदम से ये वाला अटैक पड़ा था, बट वो सही था, इतना नहीं था जितना वो था। उसको पता है क्या हुआ, जब इसको हीट स्ट्रोक पड़ा था बोझो को, तो डॉक्टर से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप सबसे पहले टेम्परेचर ले लो, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो इसकी है ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी आपको। मेरे को और राजा को कल लगा कि गया, मतलब ऑलमोस्ट वो कंडीशन हो गई थी कि वो छोड़ दिया था, मतलब हार गया था वो गिरा पड़ा था, उठ ही नहीं पा रहा था। तो फटाफट हम लोग उसे वॉशरूम में लेके आए, ठीक है। और पहले उसको थोड़ा पानी से, क्योंकि हम लोग बर्फ एकदम से लगा सकते थे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो देखना जरूरी था। कई बार ब्लड के क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं हीट स्ट्रोक में। तो अगर आपने बहुत टाइम से पेट पाला है तो आपको इसकी नॉलेज होती है, और हम लोगों को काफ़ी सही लगा उस टाइम पे कि हमको इस चीज़ की नॉलेज थी। पर उसकी जो तड़प थी वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और टाइम इतना सारा हो गया था कि हम उसे ले जा भी नहीं सकते थे। अराउंड 1:30-2 बज रहे थे उस टाइम पे, जब ये इन्होंने बोला था कि हम एक बार मैं घुमा के लाता हूँ। लेकिन एक बार खाना खाने के बाद ले आए थे, और एक बार फिर इनको लगा कि एक बार फिर से ले जाता हूँ। हम जो डुगू है ना, उसके कारण अभी पूरी रातें जग रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हम लोग पूरी रातें जगते देख रहे हैं कि डुगू के साथ जो है वो चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही। इतना हुआ है, और हमने इसे पानी के पास लगाया है। यहाँ पे नल खोला था मैंने, डायरेक्ट उसको टैप वाटर से सर पे लगाया, यहाँ पे लगाया, पानी हम मुंह में डाल रहे हैं उसके। कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर हमें लगा 1:30-2 बजे कहाँ फ़ोन लगाएंगे। हमें टेम्परेचर चेक किया तो उसका बॉडी टेम्परेचर था 105। तो 105 टेम्परेचर में आप जो है बर्फ़ का यूज़ कर सकते हो, पर कई बार बहुत हाई चला जाता है, तो कभी भी गलती मत करिएगा। तो हमने उसे बर्फ़ लगाई है, और जैसी बर्फ़ लगाई उसके बाद भी नहीं कुछ कर रहा। इवन वो चल नहीं पा रहा था, उसके दोनों पैर जो थे वो पैरालिसिस हो गए थे। राजा रोना शुरू हो गए थे। डुगू मेरे हाथ में था, मेरी आंखों से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या यार, कि हम घर देख के आए हैं, डुगू सही हुआ है, और गूगल का हमें एकदम से पता है दिमाग में बात आई थी कि गूगल पे आ गई बात। एक बार बोझो पे आई थी, हमें लगा गूगल पे बात आ गई, और हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। राजा यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिए थे कि ये घर सब कुछ खत्म कर देगा, और एकदम से मेंटली इंसान वो हो जाता है कि घर सब कुछ खत्म कर देगा। क्योंकि हम लोगों को लगा चलो थोड़ा रिलैक्स हुए। पता है, मेरे को लग रहा है कि अगर जो मुझे अभी देख रहा है ना, वो ये सोच रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा मेंटली वो कर रही हूँ और क्या मेंटल प्रेशर दे रही हूँ। आपको पता है ब्लॉगिंग लाइफ ही होती है, और 3 दिन मैंने व्लॉग डाले भी नहीं, क्योंकि पता है क्या होता है, उस टाइम पे जो प्रेशर चल रहा था, मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ब्लॉग में नहीं दिखाना, एक बार जो है पूरा कलेक्टिव हो जाएगा, डुगू के बारे में बता देंगे, एंड बस इतना काफ़ी है। क्योंकि हर दिन का अगर मैं दिखाती तो वो मेंटल प्रेशर क्रिएट करता। हम लोग कितना चाह रहे हैं कि हम लोग खुश रहे, पर नहीं हो पा रहा। उसके बाद फिर पानी वानी डाला है, एंड वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा था। उसने अपने जो खाने का बर्तन, लाइक पानी का बर्तन है, उसमें सिर्फ मुँह डाल के बैठा था।
बहुत गंदा हीट स्ट्रोक था। हीट स्ट्रोक में कई बार हार्ट फेलियर वगैरह जो आपके पेट रहते हैं, काफ़ी केसेस होते हैं, पेट नहीं बचते हैं। हमें कल लग गया कि गूगल नहीं रहेगा, और अब यकीन नहीं मानेंगे, अभी जब शाम में घुमाने गए थे उस टाइम पे एकदम सही था, एकदम सही, मतलब अच्छे से, मतलब कोई सिग्नल नहीं था कि कुछ होने वाला है। और इट वॉज सो सडन। वही अगर राजा नहीं जाते, कहते हैं ना अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव है तो आपके साथ कुछ पॉजिटिव भी है। अगर राजा, हम लोग कभी भी इतने बजे जाते नहीं है कि राजा बोलता है कि मैं घुमा लाता हूँ, राजा बोला चलो मैं जाके देख लेता हूँ, इनमें से जो जगह होगा उसे घुमा के ले आऊँगा। मतलब ये रेयरली कभी होता है कि अब इतनी रात में उसे घुमाने जाएंगे। तो फिर राजा ने जस्ट ओपन किया, वो तो जैसे भौंक रहा था और फिर हम लेके आए। तो हमें इसे और ठंडे में रखना था, तो हमने वहाँ पे ना फर्श है और कूलर है, तो कूलर से हटा के फिर हम उसे एसी में, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग की अलमारी है वहाँ पे रखा है। और ठंडा पानी, जैसे बर्फ का पानी रहता है ना, उससे जो कपड़ा था उससे हमने उसे रैप अप किया। और पूरी रात हम लोग जो थे जग के देख रहे थे। मैं पहले सीढ़ी में बैठ के देख रही थी कि चलो देख रहे हो रहा है। उसके बाद उसने पूप करी और जस्ट उसको प्यूक होने वाली थी, राजा ने बोला शिवानी गया है, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं वहां खड़े खड़े बेहोश होने वाली हूँ। पता है मेरे साथ ऐसा चल रहा है कि हम लोग के पास पता नहीं है वर्ड्स नहीं है उन सब चीज़ों के। जस्ट डुगू ठीक हुआ और यहाँ पे ये हुआ, और ऑल ऑफ द सडन, दादा तुम कभी भी इतने बजे घुमाए नहीं जाते ना, लग रहा था गया। आपको पता है वो मूवमेंट ऐसी नहीं थी कि वो कैप्चर करते हुए थोड़ा बहुत जो था वो किया कि पता नहीं हीट स्ट्रोक है। अगर आपके डॉग को आया है तो इमीडिएटली ठंडा पानी तो नहीं, इमीडिएटली से पानी में वो करिए, पता है बच जाएगा, फिर भी बच जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नहीं बचता वो। अगर कल इन केस हम उसे नहीं देखते, या जिस टाइम पे हम लोग कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि चीजें हैं गलत पर वहीं पे कुछ सही भी चल रहा है, कि अगर हम लोग कटनी में हम लोग जब गए थे तब होता, उस टाइम पे हो गया होता तो गूगल हम लोग के साथ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं है, मेरे पता रोंगटे खड़े हो रहे, कहीं ना कहीं है गलत, कहीं ना कहीं है सही, पर जो सही चीजें हैं वो गलत को रोकने की कोशिश करती नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं वो उस चीज को उतना वो कर देते हैं। हम लोग बहुत खुश थे उस घर के लिए कि वो घर हो गया है। उस समय मैंने राजा से बोला यहाँ पे आके उसके बारे में बात ही मत किया करो तो ज्यादा अच्छा है। एवरेज चल रही थी, हाँ यहाँ पे फिर उसको रखा है। फिर हमने डॉक्टर से बात करी है सुबह सुबह, फिर राजा उसको लेके गए थे ड्रिप लगवाने, एक सिंगल ड्रिप लगी है उसे, और उसके बाद गूगल चलने लगा। तो गूगल के पैर सही हो गया, मुझे लगा था उसके पैर चले गए, सब चले गए, तो गूगल अब सही हो गया है। बिल्कुल ही मेंटल स्टेट नहीं थी। आज हम लोग को लगा था कि पता नहीं क्या बुरी खबर होती। कल राजा ने पता क्या बोला था, कल राजा बोला था ये घर किसी की जान लेके जाएगा। और दिसंबर और ये मई में अभी एकदम स्टार्टिंग में हुआ, तो अब जो है गूगल चल रहा है। मैं आपको गूगल को ये ब्लॉग को एंड करने से पहले दिखाऊंगी, वो अब चल रहा है, सब है। तो अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, तो थोड़ी दवाई वगैरह चल रही है उसकी, बट इट वाज लाइक कि बस उसके पैर झूल गए थे। मैं अभी भी आपको बताऊँ ना, उठते भी नहीं बन रहा था, उसकी जो हालत हो गई थी। तो अभी इसको नॉर्मल हमें कर्ड एंड वो देना है, क्या बोलते ठंडी रहती ना दही। तो ऐसे थे जहाँ फर्श पे लेटा था वहीं पे बैठे हुए थे। सुबह 5:30 बजे ये गए हैं, नहाए हैं, फिर 6:30 बजे डॉक्टर बैठते हैं, जो सुबह बैठते हैं वो 1 घंटे बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं था कि वो बच गया। पता है मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही वो किया था। पता है आप लोग जो भी बोलता है ना कि मार दिए उनको, वो कल याद आ रहा था कि आप मत बोला करो किसी के लिए भी कि वो मर गया है या वो है वो। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि पता है लोगों की ना चीज़ें लग जाती है कई बार, तो मत बोला करो किसी के लिए भी मत बोला करो, क्योंकि ना हम लोग बहुत सी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइफ में वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने का नाम ही नहीं ले रही। कि जैसे लगता है कि कुछ सही करने वाला है या होने वाला है, जैसे सोचते हैं हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अच्छे से रहना चाहते हैं, हम लोग का लाइफ में सोल पर्पस ये कि हम सिर्फ खुश रहे। हम लोग सिर्फ इतनी सी फैमिली है और उसी में ना कुछ नया चलता रहता है, वही है। तो चलिए मैं आपको गूगल से मिलवाती, पहले से का खाना तैयार करते हैं, फिर गूगल को खाना खिलाती, और अभी वो चल रहा है। अभी ये छाछ कर दी है पतली पतली, तो कल ये मिट्टी में लेटा है और अभी ये पानी गिरा के लेट गया था। देखा ठंडी है, दही सही है। है ना, तो नहलाना पड़ेगा। कल से वैसे कितना नहाया है। गो मैं दही जमा भी देती हूँ, डुगू भी खा लेगा ना, उनको दही जमाने के लिए। ये मेरा गोगो है, गोगो
ये काला वाला, ये मेरे लिए मुझे बहुत प्यार करता है। गूगल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है ना? ओए 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 मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कल ये उठ नहीं रहा था, पर जैसे मैं आवाज गिरेगा। इधर आ, कल मैं जैसे आवाज लगा रही थी, अच्छा गिरा रही थी, तो ये आके क्या बोलते हैं, अपनी गर्दन उठा रहा था। ना बेटू कैसा था पसंद हो गया नहीं पिया पिलाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ। चलो चलो पियो पियो नहीं पी ना, नहीं पी रहा। यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और अब मैं ना बोझों को भी दही दे रही हूँ क्योंकि दोनों को पता ठंडा रहने की बहुत ज़रूरत है। और अभी मैं ना डुगू के लिए दही जमा रही हूँ, तो इन सब के लिए दही मैं एक साथ ना 1 लीटर की जमा के रख देती हूँ कि इन तीनों को हो जाएगी। और हम भी बीच बीच में लेते रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अभी गर्मी हो रही है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी एसेंशियल है बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए। तो एक हाँ, चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए